जय हिंद दोस्तों, मैं कमलेश सर और इस न्यू हिस्ट्री वाले चैनल में आप लोगों का वेलकम है। इस जो हम लोग एक क्लास प्रारंभ किए हैं, तो एलटी जीआईसी, जीआईसी प्रवक्ता, पीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। ओके, और आप लोग अगर इस एग्ज़ाम से जुड़े हैं और कंपटीटर है यानी तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइए और आप लोग सपोर्ट करते चलिए। मैं आप लोगों को मैक्सिमम अधिक से अधिक देने का प्रयास करूंगा। थोड़ा समय का अभाव हो जाता है, फिर भी मैं प्रयास करूंगा और आप लोग सपोर्ट करते जाएंगे तो फिर उत्साह यानी जीएल्स मेरा बढ़ता जाएगा और मैं पूरी रात आप लोगों को पढ़ाता रहूँगा। ओके, तो आइए, क्योंकि दिन में हमारा 7:30 बजे से क्लास रहता है, तो इसलिए समय नहीं मिल पाता है और फिर रात में हम 7:30 बजे ही खाली होते हैं। तो इसके बाद आप लोगों को इस पर हम आप लोगों को पढ़ाते हैं, तो फिर भी आप लोग सपोर्ट करते रहिए और मैं बहुत अच्छे पढ़ाते रहूँगा और बहुत टॉप का कंटेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूट्यूब पर ऐप पर लोग पैसे लेके पढ़ाते हैं, उतना नहीं अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को एकदम फ्री और टॉप का मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ाऊँगा भी। और बहुत अच्छा पढ़ना चाहते हैं तो आप प्रयागराज में है, तो आप इंदिरा जीएस इंस्टीट्यूट संस्थान सलोरी शुक्ला मार्केट में है, और दिए गए नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं, आकर के पढ़ सकते हैं, फ्री आप पढ़ लीजिए, क्योंकि मेरा सन्यासी जीवन एकदम सेवा भाव है। तो मुझे पैसे की लालच नहीं है, आप ही लोग मेरे परिवार हैं, आकर के पढ़ लीजिए। ओके, आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने जो बौद्ध धर्म दर्शन को देखा, उस टॉपिक के बाद हम लोगों ने कहा कि जो आगे बच गया है, जो बौद्ध जो समितियां हैं यानी काउंसिल जिसे कहते हैं, ओके, तो बौद्ध काउंसिल पर हम लोग डिस्कशन कर लें और कब कब डिवाइड हुआ यानी विभाजन हुआ, इसमें डिवाइडेशन हुआ, और उसको हम लोग देखेंगे। फिर आगे बौद्ध धर्म का विकास यानी प्रगति हुआ या मतलब उत्थान हुआ या पतन हुआ, उसको भी हम लोग देखा जाएगा। समय समय पर कौन कौन से फिर इसमें ब्रांच शाखाएं आए, ओरिजिन हुआ, उनको भी हम लोग देख लिया जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं पहले बौद्ध धर्म की संगीतियाँ यानी बौद्ध काउंसिल। अब यहाँ पर ध्यान रखना है इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो बौद्ध समितियों की जरूरत इसलिए पड़ी कि महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन काल में महात्मा गौतम बुद्ध जो भी नियम बनाए थे बौद्ध धर्म से संबंधित, जो भी उपदेश दिए थे और जो भी उन्होंने प्रिंसिपल तैयार किया था, वह किसी भी चीज का संकलन नहीं किया गया था, यानी लिपिबद्ध नहीं किया गया था, यानी ग्रंथ लिखा नहीं गया था, यानी कोई लिटरेचर उन्होंने तैयार नहीं करवाया था। हालांकि धार्मिक ग्रंथों को हमेशा इंग्लिश में ईपिक और फिर उसे ग्रंथ हिंदी शब्दों में ग्रंथ ही कहते हैं। ओके, तो लिटरेचर या साहित्य नहीं बोलते हैं, लेकिन फिर भी आम भाषा में समझने के लिए हम लोग लिटरेचर बोल सकते हैं। लेकिन लिखने में आप लोगों को मुख्य परीक्षा में लिखने के लिए बौद्ध धर्म ग्रंथ ही शब्द प्रयोग करिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बौद्ध समितियां, तो महात्मा गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हो गई तो उनके शिष्यों ने क्या किया कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हो। तो फिर उन लोगों ने इस डिसीजन पर पहुंचे कि महात्मा गौतम बुद्ध ने जो नियम बनाए थे बौद्ध धर्म के, जो उपदेश दिए थे और जो उनके प्रिंसिपल थे यानी सिद्धांत थे, डॉक्ट्रिन थे, उनको हम लोग क्या करें, संकलित कर दें, जिससे लोगों तक पहुंचेगा और उस ग्रंथ के माध्यम से लोग जानेंगे कि बौद्ध धर्म के ये नियम है, ये विचार है, महात्मा गौतम बुद्ध के ये उपदेश हैं और ये सिद्धांत है। तो इसी कार्य को करने के लिए महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि 483 ईसा पूर्व में हो गई। तो 483 ईसा पूर्व में हो गई, उसी वर्ष फर्स्ट यानी प्रथम बौद्ध काउंसिल यानी प्रथम बौद्ध संगीति, हिंदी में संगीत कहते हैं, सभा भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बौद्ध बुकों में सभा भी लिखा रहता है, प्रथम बौद्ध सभा, सभा या महासभा भी, लेकिन संगीत शब्द ज़्यादा पॉपुलर है, इंग्लिश में काउंसिल। तो यह प्रथम बौद्ध संगीति जो थी वह बुलाई गई, और कहाँ पर, स्थान क्या है, यहाँ पर राजगृह यानी मगध। ओके, मगध की राजधानी राजगिरी थी, राजगिरी में बुलाई गई और हुआ कहाँ, सप्तपर्णी गुफा में। टाइम क्या था, समय क्या था, 483 ईसा पूर्व, यानी महात्मा गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हुई उसी वर्ष। तो प्रथम बौद्ध संगीति का टाइम यानी समय 483 ईसा पूर्व, प्लेस यानी स्थान राजगिरी सप्तपर्णी गुफा। इसके बाद प्रेसिडेंट जो संगीति थी, सभा थी, इसके अध्यक्ष कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे, चीफ कौन थे, प्रमुख कौन थे, तो महाकश्यप थे।
तो महाकश्यप इसके प्रमुख थे, चीफ थे, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। और फिर उस समय शासक कौन थे? तो अजातशत्रु थे। अजातशत्रु हर्यक वंश के थे, ध्यान रखिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि अजातशत्रु के समय में, ओके, अजातशत्रु हर्यक वंश का यह दूसरा शासक था। आपसे कभी भी यह भी एग्जाम में पूछ सकता है। और अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई है। मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं। इसीलिए आपसे प्रश्न बनता है कि महात्मा गौतम बुद्ध को जब निर्वाण प्राप्त हुआ तो प्रश्न इस तरह का है कि अजातशत्रु जो मगध का शासक अजातशत्रु था, उसके शासनकाल के किस वर्ष महात्मा गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई? तो 8वें वर्ष। यह प्रश्न आया भी है और आएगा, ध्यान रखिएगा। तो शासक अजातशत्रु था, वंश पूछता है हर्यक वंश का था। आगे देखते हैं। तो इतनी पॉइंट हो गई, समय हो गया 483 स्थान राजगिरी, अध्यक्ष महाकश्यप, शासक अजातशत्रु, हर्यक वंश का था और 8वें वर्ष इसके शासनकाल के। अब इंपॉर्टेंसी क्या था? संकलन किया गया। तो यहाँ पर 2 ग्रंथ संकलन किए गए। कौन? विनय पिटक और सुत पिटक। पिटक मीन्स होता है टोकरी या इकट्ठा करना, ओके। तो यह शब्द उधर पॉपुलर था, प्रचलन में था दैट टाइम। आज भी उन क्षेत्रों में प्रचलन में है कि इकट्ठा करके रखने को पिटक, अथवा जैसे टोकरी होता है, सब चीज सामान उसमें संग्रहित किया जाता है, रखा जाता है, कलेक्ट किया जाता है, तो कलेक्ट किया गया, ओके। तो विनय पिटक और सुत पिटक। यहाँ पर क्या है कि विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियम का संग्रह किया गया। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के नियमों का संग्रह जो महात्मा गौतम बुद्ध के द्वारा बनाया गया था, उसका संकलन या संग्रह किसमें किया गया? विनय पिटक में। और सुत पिटक में क्या है कि उनके नियमों और सिद्धांतों को भी संग्रहित करने का प्रयास किया गया, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति। द्वितीय बौद्ध संगीति में देखा जाए कब हुआ, कहाँ हुआ, तो समय की बात है, समय 383 ईसा पूर्व, और ये 100 वर्ष के आफ्टर 100 ईयर, मतलब 100 वर्ष पश्चात। यहाँ देखिए 483 में प्रथम का आयोजन हुआ और फिर 383 ईसा पूर्व में फर्स्ट, यानी प्रथम का आयोजन हुआ। स्थान वैशाली, यह भी बिहार। देखिए यह भी फर्स्ट भी राजगिरी बिहार में, और यह भी वैशाली, यह भी बिहार में ही पड़ता है, ओके। लिच्छवियों का क्षेत्र था, लिच्छवी शासकों का। तो वैशाली अध्यक्ष सर्वकामी थे, अथवा सभ्यकामी भी कहा जाता है, ओके। कमी है तो इसको सभ्यकामी कर दीजिएगा, अथवा सभ्यकामी, ओके। सभ्यकामी, ये हो गई बातें, सर्वकामी अथवा सभ्यकामी। इसके बाद शासक कौन था? कालाशोक था, शिशुनाग वंश का शासक था। ध्यान रखना है, मगध पर उस समय शिशुनाग वंश की सत्ता थी और जो शासक था वह कालाशोक था। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो समय 383 ईसा पूर्व, स्थान वैशाली, अध्यक्ष सर्वकामी या सभ्यकामी, इसके बाद शासक कालाशोक, ओके। और इसका इंपॉर्टेंसी क्या है कि इस द्वितीय मतलब सेकेंड बौद्ध काउंसिल में क्या हुआ कि इस संगीति में बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में विभक्त हो गया या विभाजित हो गया, ओके। विभक्त हो गया यानी 2 ब्रांच में। इसमें क्या हुआ कि बौद्ध धर्म डिवाइड इनटू 2 ब्रांच, यानी बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में विभक्त हो गया है, विभाजित हो गया। नंबर 1 क्या है? महासांगिक, और नंबर 2 है अस्थावीर। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ओके। महासांगिक क्या है? परिवर्तनवादी। परिवर्तनवादी। और अस्थावीर क्या है? अपरिवर्तनवादी अथवा यथावादी। यथावादी मतलब उसी रूप में, जैसा है उसी रूप में बना रहने के पक्ष में थे। यानी परिवर्तनवादी जो महात्मा गौतम बुद्ध के द्वारा नियम और सिद्धांत, ओके, और धम्म जो बनाए गए थे, विधि विधान बनाए गए थे, उसमें ये लोग परिवर्तन के पक्ष में थे। जबकि अस्थावीर और परिवर्तन, यह महात्मा गौतम बुद्ध के द्वारा बनाए गए नियम, दिए गए विचार, उपदेश और सिद्धांत जैसे थे यथावत उसी रूप में उसका प्रचार प्रसार करने के पक्ष में थे। तो पहली बार महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात जो बौद्ध धर्म में जो विभाजन की फूट आई, वह द्वितीय बौद्ध संगीत में आई। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है और आएगा भी, ध्यान रखिएगा, ओके। फिर चतुर्थ में आकर के, फोर्थ में आकर के यह विभाजित हो जाएगा पूरी तरह से हीनयान और महायान में, ओके। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि द्वितीय बौद्ध संगीत में परिवर्तनवादी विचार, महासांगिक विचारधारा और अस्थावीर विचारधारा यानी विभाजन हुआ, यानी परिवर्तन हुआ, ओके। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले तृतीय यानी तृतीय बौद्ध संगीत की ओर।
और चतुर्थ बौद्ध संगीति, इसको अब हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं तृतीय बौद्ध संगीति यानी अगले काउंसिल की तरफ, और यह देखते हैं कि जो तृतीय बौद्ध काउंसिल है कब हुई, कहाँ हुई, द्वितीय के बाद, सेकंड के बाद। ओके, तो इसका टाइम पीरियड देख लिया जाए तो 251 ईसा पूर्व यानी बीसी में हुआ। ओके, स्थान की बात अगर देखा जाए तो यह भी पाटलिपुत्रा यानी बिहार में। ओके, यानी पहली भी बिहार में राजगिरी, दूसरी भी वैशाली में, और फिर तृतीय भी थर्ड बौद्ध काउंसिल भी कहाँ पर, पाटलिपुत्र यानी बिहार में, ध्यान रखना है। तीनों काउंसिल बिहार में हुआ। अध्यक्ष कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे, मोगालीपुत्र तिस्क, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद उस समय रूलर कौन था, शासक कौन था, तो मौर्य शासक अशोक यानी सम्राट अशोक थे। ओके, चक्रवर्ती राजा था अशोक। तो यह इंपॉर्टेंट समय क्या, 251 ईसा पूर्व। स्थान प्लेस पाटलिपुत्रा, अध्यक्ष मोगालीपुत्र तिस्क। ओके, रूलर शासक सम्राट अशोक। ओके, ये बातें। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि इस काउंसिल की जो एग्जाम के लिए के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है, इस काउंसिल में एक तीसरे ग्रंथ का संकलन हुआ जिसका नाम है अभिधम्म पिटक। तो अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ किसमें, थर्ड यानी तृतीय बौद्ध काउंसिल में, तीसरी बौद्ध संगीति में इसका संकलन किया गया। अब इसमें क्या है, अभिधम्म पिटक। तो अभिधम्म पिटक में क्या है कि बौद्ध धर्म से संबंधित जो धार्मिक सिद्धांत हैं, पूरी तरह से धर्म से संबंधित सारी चर्चा, सारी बातें और उनके डॉक्ट्रिन सिद्धांत सब इसी ग्रंथ में संकलित किए गए हैं। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार बौद्ध धर्म में देखा जाता है कि पिटक के नाम से तो 3 पिटक है। ओके, इसीलिए त्रिपिटक, इन तीनों को लेकर के त्रिपिटक कहा गया। आपसे एग्जाम में पूछ देता है कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक में 3 आ गए, नंबर 1 विनय पिटक, और नंबर 2 सुत्त पिटक, और नंबर 3 अभिधम्म पिटक। तो विनय पिटक और सुत्त पिटक हम लोगों ने देखा फर्स्ट यानी प्रथम बौद्ध संगीत में संकलित किया गया, और जबकि अभिधम्म पिटक जो तीसरा पिटक है थर्ड, वह है तृतीय बौद्ध संगीत में। तो थर्ड तीसरा जो है तृतीय बौद्ध संगीत में, ऐसे समझ लीजिए। और इसके आगे बढ़ते हम लोग, तो इसकी दूसरी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि शासक अशोक थे, सम्राट अशोक थे। अशोक का भी झुकाव बौद्ध धर्म की ओर था, और बौद्ध धर्म की ओर था तो रूल यानी नियम, इसके बाद धार्मिक सिद्धांत क्या थे, इनके उपदेश क्या थे, इनकी विचारधारा क्या थी। तो ये महात्मा गौतम बुद्ध के द्वारा जो स्थापित किया गया था बौद्ध धर्म, उनमें इनकी गहरी आस्था थी, और यह उसके मूल रूप को ही बनाए रखने पर विशेष बल दिए। इसीलिए सम्राट अशोक जो है, जो बौद्ध धर्म अगर देखा जाएगा चौथी संगीत में या सेकंड में भी हम लोग देखें कि परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी विचारधारा में यानी 2 भागों में विभाजित हो गया, तो यह सम्राट अशोक अपरिवर्तनवादी विचारधारा के समर्थक थे या सपोर्टर थे। और आप ऐसे समझने के लिए कह सकते हैं, एग्जाम में जो प्रश्न बनते हैं कि सम्राट अशोक जो है बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा का समर्थक था। ओके, क्योंकि इन्होंने अपने अभिलेख में कहा है, आगे मौर्य में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, अगर कोई भी भिक्षु ओके ये बौद्ध संघ में अगर फूट डालेगा, और परिवर्तन, फूट डालना का मतलब तोड़ने का प्रयास करेगा अथवा उसमें परिवर्तन करने का प्रयास करेगा, तो उसे श्वेत वस्त्र धारण करा करके अपवित्र स्थान पर भेज दिया जाएगा। यानी दंड देने का, अगर कोई बौद्ध धर्म में परिवर्तन करना चाहे, संघ में फूट डालना चाहे, तो उसके साथ कठोरता से व्यवहार करने का नियम भी बनाया गया था। किसके द्वारा, सम्राट अशोक के द्वारा। इसलिए आपसे एग्जाम में अगर पूछता है, आएगा प्रश्न कि सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के किस शाखा का समर्थक था, या बौद्ध धर्म के किस शाखा का यानी ब्रांच का अनुयायी था, तो आप हीनयान ब्रांच यानी शाखा मारेंगे। ओके, तो यह इसीलिए पुनः जो द्वितीय बौद्ध संगीत में हम लोगों ने देखा कि महासांघिक और अस्थावीर मतलब परिवर्तनवादी अपरिवर्तनवादी जो विचारधारा उठी थी वह दब गई। उसको दबाने में सबसे महत्वपूर्ण जो कह लीजिए श्रेय जाता है वह सम्राट अशोक को जाता है। कथन कारण का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ओके, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और तृतीय बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ, इसलिए बौद्ध धर्म में त्रिपिटक है, 3 पिटक, तीनों ग्रंथों को लेके, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। लिख लीजिएगा आप लोग, एग्जाम में पूछा जाता है। आते हम लोग चतुर्थ फोर्थ बौद्ध काउंसिल पर, यानी चतुर्थ बौद्ध संगीत पर। अब इसका टाइम देख लिया जाए, समय देख लिया जाए। फर्स्ट
यानी फर्स्ट सेंचुरी एडी यानी प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुआ। ओके, इसके पहले की जितनी संगीतियाँ हुई ईसा पूर्व में हुई, ध्यान रखिएगा, बीसी में हुई, जबकि यह लास्ट यानी चतुर्थ जो थी यह संगीति का आयोजन प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुआ यानी एडी में हुआ। इंपॉर्टेंट स्थान कुंडल वन में हुआ, यह पड़ता है कश्मीर में। अब यह बिहार के क्षेत्रों से बाहर हुआ, उत्तर पूर्व के क्षेत्रों से बाहर हुआ, यानी उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों में हुआ। क्लियर बात, क्योंकि कश्मीर बिहार से उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में पड़ता है, तो उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों में हुआ यानी कुंडल वन में हुआ। अध्यक्षता यानी प्रेसिडेंट कौन थे? वसुमित्र थे, इसकी अध्यक्षता वसुमित्र द्वारा किया गया। शासक कौन था? रूलर कौन था? कनिष्क था, कुषाण शासक कनिष्क, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कनिष्क भी बौद्ध धर्म का अनुयायी हुआ। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस संगीत में बौद्ध धर्म दो शाखाओं में विधिवत विभाजित हो गया यानी डिवाइड हो गया। ओके, दो शाखाओं में विभाजित हो गया। नंबर 1 है हीनयान और नंबर 2 है महायान। और हीनयान क्या है? अपरिवर्तनवादी, अपरिवर्तनवादी है। और यह महायान क्या है? परिवर्तनवादी। परिवर्तनवादी है, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यही फोर्थ यानी चतुर्थ संगीत में जो विभाजन हुआ, यह विभाजन फिर बना रह गया, फिर कभी नहीं मिल पाया और बौद्ध धर्म फिर विभाजित होते हुए आगे बढ़ा। ओके, और यही महायान शाखा आगे चल करके वज्रयान शाखा में विभाजित हो गया, जिसमें आगे हम लोग देखेंगे कर्मकांड इत्यादि तंत्र मंत्र सब आ गए, सारी विद्याओं का समावेश हो गया। ओके, और फिर आगे चल करके सहजयान ब्रांच आएगा 10 सेंचुरी ईस्वी में, यानी 10वीं शताब्दी ईस्वी सन में आएगा सहजयान शाखा। तो अब यहाँ पर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है तो उस पर डिस्कशन हम लोग कर ले कि हीनयान महायान क्या था। तो हीनयान अपरिवर्तनवादी यानी महात्मा गौतम बुद्ध के द्वारा बनाए गए नियम, दिए गए उपदेश और बौद्ध धर्म से संबंधित जो सिद्धांत थे उसे यथावत उसी रूप में बनाए रखने के पक्षधर थे, यानी कोई परिवर्तन उसमें न किया जाए। लेकिन महायान जो ब्रांच था, शाखा, ये परिवर्तनवादी था, यह लोग उसमें परिवर्तन करने के पक्ष में थे और परिवर्तन किए भी। ओके, ध्यान रखना है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कश्मीर के क्षेत्रों में हुई, यहाँ पर भाषा का भी अलग प्रयोग किया गया, यहाँ पर कुछ ग्रंथों का भी संकलन किया गया, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो वह सबकी भाषा जो रहेगी संस्कृत रहेगी, यानी यहाँ पर संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया, जबकि इसके पूर्व के 3 काउंसिल में पाली और अर्धमागधी का प्रयोग किया गया था। ओके, लेकिन यहाँ पर संस्कृत। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो हीनयान शाखा में अब महात्मा गौतम बुद्ध अनिश्वरवादी थे, उनके हम लोग डॉक्ट्रिन में सिद्धांत में पढ़े, ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। तो यह लोग भगवान यानी गौतम बुद्ध को ईश्वर के रूप में नहीं मान करके पूजा किए, ईश्वरीय स्वरूप प्रदान नहीं किए, ऐसे समझ लीजिए। और जो बौद्ध धर्म के बनाए गए नियम थे उसी पर चले, और यह लोग शाकाहारी भोजन पर विशेष बल दिए। और महात्मा गौतम बुद्ध जो स्त्रियों के संघ में प्रवेश के तो प्रारंभिक रूप से सपोर्टर नहीं थे, समर्थक नहीं थे, लेकिन आनंद के कहने पर प्रजापति मतलब मौसी को, प्रजापति गौतमी को, और फिर आम्रपाली को, और फिर नंदा को बौद्ध धर्म में प्रवेश कराया। डाकुओं के भी प्रवेश कराने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन एक अंगुलीमाल डाकू को भी प्रवेश कराए। और आम्रपाली गणिका थी, यानी रूपा जीवा, यानी प्रोस्टिट्यूशन या थी, वेश्या थी। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इन लोगों का प्रवेश हो गया, लेकिन यह है कि विशेष परिस्थितियों में हुआ था। सामान्य रूप से महात्मा गौतम बुद्ध स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश कराने के पक्ष में नहीं थे। तो हीनयान शाखा में भी स्त्रियों को प्रवेश कराने पर थोड़ा रोक लगाई गई थी, मतलब विशेष बल नहीं दिया जाता था। ओके, लेकिन महायान शाखा में देखा जाए, महायान शाखा में भगवान गौतम बुद्ध को भगवान ईश्वरी स्वरूप प्रदान कर दिया गया, उनकी पूजा प्रारंभ हो गई, उन्हें भगवान के रूप में माना गया, जैसे वैदिक काल में ईश्वर। तो यहाँ पर भी महात्मा गौतम बुद्ध को गॉड मान लिए लोग, अपना भगवान मान लिए, और भगवान मान करके वर्षिक पूजा करना प्रारंभ किया। और यह लोग उनके द्वारा बनाए गए नियमों में भी परिवर्तन किए, और यह लोग शाकाहारी और मांसाहारी भोजन का भी प्रयोग करने लगे। और भिक्षाटन इत्यादि के समय महात्मा गौतम बुद्ध ने नियम बनाया था कि आप लोग किसी विशेष परिस्थिति में अगर आपको रात्रि के वक्त रुकना हो तो ऐसे घर में, ऐसे फैमिली या ऐसे परिवार में मत रुकिएगा जहाँ पर कोई उसका आनर स्वामी मालिक न हो। लेकिन
महायानी लोगों ने, हीनयान के लोग तो इसका पालन करते थे, महायान के लोग इसका पालन नहीं करते थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यही परिवर्तनवादी विचारधारा है। ओके, तो यह हीनयान महायान आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म में कब विभाजित हो गया पूरी तरह से, पूर्ण रूप से। तो यह चतुर्थ बौद्ध संगीति में यानी काउंसिल में, फोर्थ बौद्ध काउंसिल में पूरी तरह से हीनयान और महायान शाखा में विभाजित हो गया। अब आते हैं कुछ 2-3 जो संप्रदाय हैं, उन संप्रदायों पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं एग्जाम के लिए जो इम्पॉर्टेंट है। ओके, चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद जो हीनयान महायान का विभाजन हुआ, पूरी तरह से बौद्ध धर्म विभाजित हो गया 2 भागों में। उसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ संप्रदायों का भी समय समय पर ओरिजिन हुआ। वह कौन कौन संप्रदाय आए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला जो है ये संप्रदाय है, इसको विज्ञानवाद आबलिक योगाचार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसके फाउंडर जो है, संस्थापक, ओके, मैत्रेयनाथ। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, कई बार आपसे प्रश्न पूछ देता है एग्जाम में, कहाँ के रहने वाले थे, तो यह पंजाब उत्तर पश्चिम क्षेत्र के ही ये रहने वाले थे, पंजाब के रहने वाले थे। ओके, और फिर योगाचार जो संप्रदाय था या विज्ञानवाद था, इसको आगे बढ़ाने का काम असंग और वसुबंधु ने किया। तो फाउंडर कौन थे? मैत्रेयनाथ। और इसको आगे बढ़ाने का काम असंग और वसुबंध ने किया। कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है, फिर आपसे पूछ दिया जाएगा, ध्यान रखना है। ओके, इसके बाद फिर इसे आगे बढ़ाने का काम किया असंग वसुबंधु के बाद दिंगनाथ, धर्मपाल और धर्मकीर्ति। तो यह आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि विज्ञानवाद अथवा योगाचार से संबंधित कितने संत हैं? फाउंडर मैत्रेयनाथ, इसके बाद असंग है, वसुबंधु है, दिंगनाथ है, धर्मपाल है और धर्मकीर्ति। और इस विज्ञानवाद अथवा योगाचार का जो ग्रंथ है वह लंकावतार सूत्र है। यह भी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ओके, तो यह एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे विज्ञानवाद अथवा योगाचार भी पूछ दिया जाता है कि किस धर्म से रिलेटेड है, तो बौद्ध धर्म को आपको ट्रिक करना है। ओके, और लंकावतार सूत्र को भी जानना है, यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। शून्यवाद, शून्यवाद भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शून्यवाद संप्रदाय। ओके, तो शून्यवाद का जो विचारधारा आई वह भी आपसे पूछा जाता है। शून्यवाद के जन्मदाता भी इस तरह के पूछ दिया जाता है प्रश्न। तो इसके संस्थापक नागार्जुन, तो शून्यवाद के संस्थापक नागार्जुन थे। यह विदर्भ के रहने वाले, विदर्भ का मतलब दक्षिण भारत, जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है, तो दक्षिण भारत के रहने वाले दक्षिण भारत के थे, लेकिन यह कर्म स्थली उत्तर भारत को बनाए। तो आए तो यह बौद्ध धर्म की विचारधारा या बौद्ध धर्म को एडाप्ट कर लिए और बौद्ध धर्म में एक नया विचार दिए, वह है शून्यवाद। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और इसके जो ग्रंथ हैं, प्रज्ञा परमिता सूत्र और माध्यमिका कारिका। ओके, तो माध्यमिक कारिका, तो माध्यमिक कारिका इसके ग्रंथ प्रज्ञा परमिता सूत्र और माध्यमिक कारिका। ओके, माध्यमिक कारिका इसके ग्रंथ हैं। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 संप्रदाय हम लोगों ने देखा, विज्ञानवाद योगाचार और शून्यवाद। विज्ञान अथवा योगाचार मैत्रेयनाथ, शून्यवाद को नागार्जुन। ओके, अब रह गई बात कि विज्ञानवाद क्या है, विज्ञानवाद योगाचार क्या है और शून्यवाद क्या है। तो यह दर्शन का विषय है और इसको हम अलग से आप लोगों को समझा देंगे, एक अलग से क्लास में पढ़ा देंगे। ओके, आप भी उसको भी आप लोग जान लीजिएगा, डिटेल जान लीजिएगा। तो इसके 2 ग्रंथ जानिएगा और इसका एक ग्रंथ लंकावतार सूत्र, यहाँ प्रज्ञा परमिता सूत्र शून्यवाद का और माध्यमिक कारिका। आगे आता है वज्रयान संप्रदाय, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और एग्जाम में पूछा जाता है तो यह क्या पूछा जाता है कि किस संप्रदाय में तंत्रवाद का प्रचलन हुआ, तो यह इसमें। और यहाँ पर ध्यान रखना है 6ठी शताब्दी आबलिक 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। ओके, 6 अथवा 7th सेंचुरी एडी में, यानी 6ठी शताब्दी का अंतिम समय, 7वीं शताब्दी का प्रारंभिक समयों में एक नया विचारधारा फिर ये बौद्ध धर्म में ओरिजिन हुआ और यह विचारधारा महायान या शाखा से प्रस्फुटित होकर के यानी निकल के आया था। यह भी परिवर्तनवादी था। यहाँ तक आते आते वज्रयान शाखा परिवर्तन का एकदम चरमोत्कर्ष था, यानी पीक पॉइंट था, ध्यान रखिएगा, एकदम सर्वोच्च शिखर था। ओके, यहाँ पर आकर के जो महायान था एकदम पूरी तरह से तंत्रवाद विद्या इत्यादि जो बचा था सब समाहित कर लिया। तो आपसे पूछा जाता है कि तंत्रवाद का प्रचलन बौद्ध धर्म में कब हुआ, तो 7वीं शताब्दी, 6ठी शताब्दी के लास्ट, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में, जिसे वज्रयान संप्रदाय कहते हैं या वज्रयान शाखा में हुआ, के अंतर्गत हुआ। तो यह इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसमें वज्रयान संप्रदाय में तारा और चक्रेश्वरी नामक 2 स्त्रियों
की पूजा प्रारंभ हो गई। यानी यहाँ पर अभी तक तो महायान में शाखा में महात्मा गौतम बुद्ध की ही पूजा ईश्वर के रूप में मान करके उन्हें ईश्वरीय शक्ति के रूप में पूजा किया जाने लगा, या ईश्वरीय स्वरूप प्रदान करके उनकी वर्शिप यानी पूजा प्रारंभ हुई। लेकिन अब आगे चल करके उनकी दो इस पत्नियां भी ला दी गई, और वह तारा और चक्रेश्वरी। अगर महात्मा गौतम बुद्ध ओके शायद स्वर्ग है तो देखे होंगे तो वह भी शर्मा गए होंगे कि आखिर में ये तारा चक्रेश्वरी हमारी पत्नी स्त्री कब थी, ओके हमारी पत्नी कब थी, वाइफ कब थी। तो यह एक नया काल्पनिक स्वरूप, यहाँ भी कल्पनाओं का समावेश हो गया। धर्म में तो होता ही है, ध्यान रखना है, कल्पनाओं का समावेश हो गया। तारा और चक्रेश्वरी का महात्मा गौतम बुद्ध की दो पत्नियां मान करके उनके साथ इनकी भी पूजा शुरू हो गई। तो स्त्री पुरुष की पूजा यहाँ भी प्रारंभ हो गई, जबकि महात्मा गौतम बुद्ध की रियल पत्नी तो तारा चक्रेश्वरी नहीं थी। ओके, और तंत्रवाद विद्या का भी प्रचलन हुआ। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वज्रयान शाखा में तंत्रवाद का प्रचलन हुआ। तारा चक्रेश्वरी को महात्मा गौतम बुद्ध की पत्नी मान करके पूजा किया जाने लगा, और इसमें स्त्रियों का प्रवेश बहुत तेजी से कराया गया। 5 माह का प्रचलन हो गया, यानी महिलाओं का प्रवेश, मांस का एंट्री, मत्स्य और मदिरा यानी सोमरस और मैथुन जैसे क्रियाकलाप इसमें आ गए। तो पूरी तरह से एक तरह से कह लीजिए कि बौद्ध धर्म को एकदम या ले जा करके एकदम विघटित कर दिया, या उनको समापन के कगार पर पहुंचा दिया। कारण क्या था कि अगर किसी भी संस्थान में, धार्मिक संस्थान में मांस, मदिरा, मत्स्य, मैथुन यानी संसर्ग स्त्री पुरुष का जब शुरू हो जाएगा, तो वहाँ पर हम आप और अपने परिवार के स्त्रियों को पूजा पाठ या दर्शन करने के लिए नहीं भेजेंगे। तो फिर यहीं से लोगों की दूरी बन गई, यही तंत्रवाद का प्रचलन आया, और फिर स्त्रियों की पूजा प्रारंभ हुई। मांस, मदिरा और मैथुन जैसे शब्दों का प्रयोग यानी कार्य बड़े जोरों से प्रचलन में आ गया। इसीलिए लोगों का बौद्ध धर्म की ओर से मोह भंग हो गया। सीधे सीधे जानिए कि बौद्ध धर्म को अगर समाप्त करने वाला अगर कोई है, उन्हें डाउनफॉल या रसातल में ले जाने वाला कोई ब्रांच था, शाखा, तो वज्रयान शाखा था। और महात्मा गौतम बुद्ध की तारा और चक्रेश्वरी नामक 2 स्त्रियों के नाम से पूजा भी होने लगी। ओके, तो यह एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि वज्रयान शाखा कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आएगा भी कि किस संप्रदाय, किस धर्म से रिलेट है, किसका संप्रदाय है। ओके, तो आपको मारना है कि बौद्ध धर्म का यह संप्रदाय है। तो यह बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट और है, जब बौद्ध धर्म एकदम विघटित होने लगा, समापन की ओर चला गया और पहुंचाने वाला वज्रयान शाखा था, तब फिर जो हीनयान के जो संत थे, सन्यासी थे, एक बार फिर प्रयास किए कि बौद्ध धर्म को जिंदा किया जाए, जो बुराइयां उसमें व्याप्त है उसे रोका जाए। तो 10वीं शताब्दी में आकर के, यहाँ पर हम लिखते हैं, 10वीं शताब्दी में आकर के एक नया विचारधारा यानी संप्रदाय आया, और जिसका नाम है सहजयान संप्रदाय। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सहजयान संप्रदाय। ओके, अब यह सहजयान संप्रदाय यह 10वीं शताब्दी में आया। आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो यह 10वीं शताब्दी लिख लीजिएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा, 10वीं शताब्दी ईस्वी सन में यानी एडी में 10वीं शताब्दी में आया, और बिहार और बंगाल के क्षेत्रों में, यानी बिहार के क्षेत्रों में और बंगाल के क्षेत्रों में इस मत का प्रचार प्रसार हुआ। और इस मत का प्रचार प्रसार जो करने वाले थे, जो संत, यहाँ पर हम कर देते हैं, उन संतों का हम नाम लिख देते हैं, बहुत प्रमुख है, सरहप्पा, लुइप्पा और कुड़प्पा। तो यह 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। आयोग द्वारा कई बार इन लोगों का नाम दे करके, सरहप्पा, लुइप्पा और कुड़प्पा का नाम दे करके पूछा है कि यह किस धर्म से संबंधित थे। तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, हम लोग बड़ा ही डिटेल। तो यह 10वीं शताब्दी में सहजयान संप्रदाय जो आया, यह फिर बौद्ध धर्म को सुरक्षित कर लिया, बचा लिया, क्योंकि वज्रयान शाखा के द्वारा जो विकृतियाँ समाज में, धर्म में इंक्लूड कर दी गई थी, लाई गई थी, उन्हें इस सहजयान संप्रदाय ने दूर कर दिया। और इसके प्रमुख जो संत थे, सेंट थे, सन्यासी थे, सरहप्पा, लुइप्पा और कुड़प्पा। ओके, और फिर बौद्ध धर्म आगे बढ़ता चला गया। तो यह था बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म हम आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाए और समझाए। ओके, और इससे भी विस्तृत अगर पढ़ना है
तो आप लोग ऑफलाइन में आकर के पढ़ लीजिएगा। हमारे संस्थान में कोई शुल्क नहीं है, हमारी सेवा है और आप लोग वह ले लीजिए। जितना अधिक आप ले लेंगे तो उतना जल्दी आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों की सेवा के लिए हम हमेशा तत्पर हैं। आप लोग इसका लाभ लीजिए और फिर सब अच्छे से देख लीजिएगा। जो दूर के लोग हैं तो इसको अच्छे से कई बार आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, और जो समझाए हैं, जो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, कॉन्सेप्ट है, उसको अवश्य समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि वहाँ से कथन कारण के प्रश्न बनते हैं, आते हैं। ओके, तो फिर हम लोग अगले टॉपिक में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।